फिर इन्होंने बोला है कि पूरा प्रॉफिट पेट्रोलियम जो गवर्नमेंट को देना था वो इन्होंने नहीं दिया। इनको जो फील्ड्स रिलिंक्विश करनी थी यानी कि छोड़ देनी थी 2005 में और 2007 में, वो अभी तक नहीं छोड़ी हैं और हाल में जाकर काफ़ी सारी छोड़ी हैं, जबकि इनको 2005 और 2007 में रिलिंक्विश कर देनी चाहिए। यानी कि अगर ये रिपोर्ट पढ़ी जाए तो हर तरह से बेईमानी रिलायंस की झलक रही है। अब सवाल ये है, और दूसरी बात, हाल में अगस्त 2011 में इंडियन हाई कमीशन एट सिंगापुर ने एक चिट्ठी लिखी भारत सरकार को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को, और उस चिट्ठी में ये लिखा कि एक कंपनी है ये बायोमेट्रिक्स के नाम की, जो कि सिंगापुर में रजिस्टर्ड है, वहाँ से 6,500 करोड़ रुपया, 6,500 करोड़ रुपया एफडीआई के नाम पर 4 मुकेश अंबानी की कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाता है, और उस बायोमेट्रिक्स के पास कोई एसेट्स नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं है। कुल मिलाकर उनका 30 लाख रुपए उनका इक्विटी कैपिटल था, और उस 30 लाख रुपए के इक्विटी कैपिटल बिना किसी बिजनेस के, बिना किसी प्रॉफिट के, बिना किसी एसेट्स के 6,500 करोड़ रुपया उनके पास कहाँ से आ गया, जो कि उन्होंने 4 मुकेश अंबानी की कंपनियों में इन्वेस्ट किया, जो कि 100% मुकेश अंबानी की कंपनियां हैं। और इंडियन हाई कमीशन ने भारत सरकार को लिखा कि इसको इन्वेस्टिगेट करिए कि किसका पैसा है, कहाँ से आया, बिकॉज क्लियरली ये लॉन्डर्ड पैसा है। आज भारत सरकार ये कह रही है कि हमने एसआईटी बना दी ब्लैक मनी के ऊपर। सबसे पहला सवाल ये है कि ये 6,500 करोड़ जो बिल्कुल साफ है कि ये लॉन्डर्ड पैसा है, जो कि पैसा इस शायद गैस फील्ड से जो इन्होंने ओवर इन्वॉइसिंग करी उसमें से निकाल कर उस बायोमेट्रिक्स के कंपनी के थ्रू लॉन्डर करके वापस मुकेश अंबानी की कंपनियों में जो इन्वेस्ट किया गया, अगर ये भारत सरकार सीरियस है ब्लैक मनी के बारे में कि ब्लैक मनी को पकड़ना है, वापस लाना है, तो सबसे पहला काम जिस पर कि इंडियन हाई कमीशन 3 साल पहले चिट्ठी लिख चुका है भारत सरकार को कि देखिए ये पैसा कहाँ से आया, ये क्लियरली कोई इलिसिट मनी है, कोई बेईमानी का पैसा है, सबसे पहले तो इसको पकड़ना है। लेकिन ये सब करने के बजाय आज ये कोशिश करी जा रही है कि किस तरह से इस कंपनी को और फ़ायदा पहुंचाया जाए, किस तरह से गैस के दाम दुगने कर दिए जाएं। पेट्रोलियम मंत्रालय ने फिर से ये रिकमेंडेशन दी है। तो आज सवाल ये है, अभी आप जानते हैं कि एक आईबी रिपोर्ट सामने लाई गई, जिसमें फटाफट बनाई गई, जिसमें ये कहा गया कि ये जो एनजीओज हैं, ग्रीन पीस, एंटी न्यूक्लियर मूवमेंट वाले, प्रशांत भूषण, मेरा नाम भी उसमें लिखा गया है, कि ये लोग भारत के विकास को रोक रहे हैं, हिंदुस्तान के सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गए हैं, हिंदुस्तान के इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए खतरा बन गए हैं। तो आज मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या ये सीएजी, क्या ये सुप्रीम कोर्ट, जिन्होंने इन सब चीज़ों के बारे में इतना कुछ बोला है, सीएजी ने 2-2 रिपोर्ट रिलायंस के खिलाफ दे दी और इतनी तगड़ी रिपोर्ट्स दी हैं, क्या ये सब भी भारत के इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए खतरा हैं? क्या ये सब एंटी नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं? क्या जो लोग इस देश की प्राकृतिक संपदा की लूट को रोकने के लिए बुगल बजा रहे हैं, वार्निंग बेल साउंड कर रहे हैं, उनको ये माना जाएगा कि इस देश की इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए खतरा है? तो ये सरकार जो कि कांग्रेस के खिलाफ ये चुनाव इस आधार पर जीत कर आई कि कांग्रेस ने बहुत भ्रष्टाचार किया, जिसके बारे में हम लोगों ने, आम आदमी पार्टी ने खूब जोरों की बुलंद आवाज़ उठाई थी कांग्रेस सरकार के, यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ, और उसका फ़ायदा बीजेपी ने उठाया। आज सवाल इस देश के सामने ये खड़ा है कि क्या वही सिलसिला अब इस सरकार में चलेगा? क्या वही रिलायंस इस सरकार को चलाएगी? आपने देखा होगा कि मुकेश अंबानी
मोदी जी के इनॉग्रेशन में सबसे ऑनर्ड गेस्ट थे, उनकी पूरी फैमिली वहाँ पर फ्रंट रो में बैठी हुई थी। तो सवाल आज ये है, इस सरकार का पहला टेस्ट अब आने वाला है, और वो टेस्ट ये होगा, टेस्ट सिर्फ ये नहीं होगा कि ये गैस के दाम बढ़ाते हैं कि नहीं बढ़ाते, टेस्ट ये होगा कि इस रिपोर्ट के बाद, इस सीएजी के रिपोर्ट के बाद, क्या ये सरकार की हिम्मत है कि मुकेश अंबानी से और इस रिलायंस कंपनी से ये गैस फील्ड्स वापस ले लें और भारत के नागरिकों के लिए, हिंदुस्तान की इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए, हिंदुस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए उन गैस फील्ड्स को नेशनल इंटरेस्ट में यूज़ करें, बजाय कि एक ऐसी रोग कंपनी के हाथ में छोड़ने के जिसने कि हर तरह से बेईमानी करी। प्रशांत जी ने काफ़ी कवर किया ये कैग रिपोर्ट के बारे में। ज़रूरी है इस रिपोर्ट को पढ़ना। हमारे कुछ जर्नलिस्ट फ्रेंड्स ने निकाला और कॉपीज़ यहाँ पड़ी है, प्लीज़ यू कैन टेक फ्रॉम हियर, और सॉफ्ट कॉपीज़ भी आपको दिया जाएगा। ज़रूरी है कि इस रिपोर्ट को कवर करना आज, क्योंकि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के कुछ लोग जो रिलायंस से नज़दीक है, मोदी सरकार को मूव किया कि इजाज़त दे कि गैस प्राइसिंग डबल करे। जब यूपीए सरकार थी, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में कुछ चंद ऑफिसर थे जो बहुत ही ईमानदार थे, और इन लोगों ने विरोध किया कि रिलायंस का जो डिमांड है डबल करने का, वो गलत है। और क्योंकि ये ऑफिसर बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे, उनको निकालना मुश्किल था, और मोइली साहब लास्ट फ्यू डेज़ में इनको ट्रांसफ़र किया, और ट्रांसफ़र करने के बाद कुछ ऐसे ऑफिसर को भर्ती किया पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में जो रिलायंस से नज़दीक है। तो इंटरनल ऑपोजिशन जो था रिलायंस के बारे में वो ख़त्म हो गया, और अब मोदी सरकार का टेबल के ऊपर, शायद प्राइम मिनिस्टर का टेबल के ऊपर ये प्रपोजल है डबल। कैग रिपोर्ट इम्पॉर्टेंट है, और मैंने समरी भी बनाया, प्रशांत जी ने भी समरी बनाया। मैं सिर्फ ये फिगर बताना चाहूँगा जो आखिर का फिगर है, दैट रिलायंस इंडस्ट्री ने अनरीजनेबल और इलीगल एक्सपेंडिचर किया। आपको ये मालूम होना चाहिए कि एक्सपेंडिचर 100% एक्सपेंडिचर ऑन द ऑयल फील्ड सरकार के तिजोरी से आता है। फ्रॉम सेल ऑफ गैस रिलायंस को पूरा 100% रीइंबर्समेंट होता है। एंड कंक्लूजन ऑफ द कैग रिपोर्ट इज दैट टोटल ऑफ $1.5 billion or 9,000 crores, 9,000 crores illegal, wrongful, irregular expenditure by Reliance to be recovered by government, 9,000 crores. अगर इस रिपोर्ट को पढ़ोगे, इसमें लिखा है साफ कि रिकॉर्ड्स देना इनकार कर दिया। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने बार बार लिखा कि रिकॉर्ड्स दिखाना हमारा अधिकार है, आपके सारे रिकॉर्ड्स देखना, and Reliance refused to give records. If any NGO refuses to give records of 2 lakh rupees, FCRA कैंसिल होगा, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, बैंक अकाउंट्स फ्रीज होगा। लेकिन रिलायंस 9,000 crores का पूरा रिकॉर्ड देने में वो इनकार किया, और रिजल्ट क्या हुआ? रिलायंस का बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया, ब्लैकलिस्ट हो गया, कुछ नहीं हुआ। ऑन द अदर हैंड दे आर गिवन अ प्राइज ऑफ डबल इन द गैस प्राइस डबल हो गया। इसमें लिखा है कि 18 करीब वेल्स, ऑयल वेल्स ड्रिलिंग करना चाहिए था। रिलायंस रिफ्यूज टू ड्रिल द वेल्स। कुछ 12 करीब वेल्स ड्रिल किया, उसमें से कुछ वेल्स खराब हो गया, सो द 12 वेल्स आर बीइंग ड्रिल्ड, सो दे आर रिफ्यूजिंग टू ड्रिल द वेल ड्रिलिंग करने के बाद टेस्ट करना चाहिए। ऑन द सर्फेस दे शुड टेस्ट टू सी कि क्या गैस इज कमिंग, वो टेस्ट करने के लिए इनकार किया। एज अ रिजल्ट, जैसे प्रशांत जी ने आपको बताया, रिलायंस ने सरकार को आश्वासन दिया देयर इज 12 ट्रिलियन क्यूबिक फीट ऑफ गैस, 12 ट्रिलियन क्यूबिक फीट ऑफ गैस
और सारे शेयर होल्डर्स को डिक्लेयर कर दिया कि हमारे पास ऐसा 12 ट्रिलियन क्यूबिक फीट ऑफ गैस का रिजर्व्स है, जिसमें से 10 ट्रिलियन क्यूबिक फीट्स वी कैन रिकवरेबल, 12 इज रिकवरेबल, 12 ट्रिलियन क्यूबिक फीट्स ऑफ गैस। और मोइली साहब ने फ्रंट पेज न्यूज़ दिया, इट वॉज कवर्ड इन फ्रंट पेजेस, इंडिया इज फ्लोटिंग ऑन ऑयल, दैट फेमस इंटरव्यू, इंडिया इज फ्लोटिंग ऑन ऑयल। नाउ अब रिलायंस का कहना है देयर इज ओनली 5 ट्रिलियन क्यूबिक फीट और 3 और 5 ट्रिलियन क्यूबिक फीट ऑफ गैस। एज अ रिजल्ट 80 MMSCMD यूनिट कहना उसको, 80 यूनिट्स पर डे के बजाय, जैसे प्रशांत जी ने 8 और 10 यूनिट्स आर बीइंग गिवन टुडे। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, in their reports उन्होंने बताया कि this is a very dangerous situation, it should be investigated and double the prices should not be given। और इन लोगों ने लिखा कि power stations in the country are closing down, power stations in the country are closing down because Reliance promised 80 MMSCMD of gas per day and they are giving only 8 or 10, so power stations are closing down। इस रिपोर्ट का इम्पोर्टेंस ये है, हमारा देश का फ्यूचर, एनर्जी का फ्यूचर इसमें है। हमारे पास 12 ट्रिलियन क्यूबिक फीट ऑफ गैस है या 3 ट्रिलियन क्यूबिक फीट ऑफ गैस है, फ्यूचर ऑफ जनरेशंस इज एट स्टेक। एंड कैग रिपोर्ट हैज एक्सपोज्ड रिलायंस स्कैम। कैग रिपोर्ट ऑल्सो रिफर्स टू गोपाल कृष्णन expert committee report कि रिलायंस हैज़ नॉट ड्रिल द वेल्स, और वेल्स न ड्रिलने के वजह से वाटर हैज़ एंटर द वेल्स एंड हैज़ मेड द रिकवरी इम्पॉसिबल। तो हमारा देश का रिजर्व्स जो है उसको निकालना नामुमकिन है, क्योंकि रिलायंस ने जो आश्वासन दिया कि इतने सारे वेल्स हम लोग ड्रिलिंग करेंगे, ड्रिलिंग नहीं किया, तो इंडिया, द इंडियन नेशन हैज़ लॉस्ट some part of the gas reserves which are crucial for its development. Finally, the report says the Ministry of Petroleum has failed to keep a watch. Reliance पर नियंत्रण रखना, मॉनिटरिंग करना इन लोगों ने किया नहीं। Assets क्या लिया, क्या खरीदा, किस दाम से खरीदा, what they have created assets, they have not disclosed. And therefore, CAG report says that there should be a full investigation into the Reliance scam. That is the summary of these reports. Please take copies of the report.